नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने नोट्स के माध्यम से तैयार किया है। तो इसमें उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रश्नों को। पहला हमारा है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अर्थव्यवस्था को संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा भारत देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और अंतः संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो है विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है अल्प विकसित, और दूसरा विकसित और तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसमें भी अगर भारत को देखा जाए तो भारत विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो क्लियर है दोस्तों, अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और संबंधों के आधार पर देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। और विकास की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हमारा भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1948 में भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। तो ये सन को पूछता है, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया कौन से सन में? 1948 में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आते हैं, 1760 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1760 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक साम्यवाद एवं साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। अगला है हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। इसको भी कई बार पूछा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचशील समझौता। दोस्तों, ये पंचशील समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके जो प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंचशील समझौता के जो प्रमुख व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था। यह भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है और भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे उस समय। और पंचशील समझौता जो हुआ था 19 अप्रैल 1954 को हुआ था और बीजिंग में हुआ था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचशील समझौता। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के पीएम थे। 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई मार्क निर्धारित करता है। आईएसआई मार्क कौन निर्धारित करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह इलेक्ट्रिकल सामानों के स्टैंडर्ड का पता लगाने के लिए आईएसआई मार्क निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा, योजना कोर सेक्टर से आशय है। योजना कोर किसको बोला जाता है? तो इसका आशय है चयनित आधारभूत उद्योग। यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई
सीपीआई करता है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को। भारत की आजादी के बाद देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया 6 अप्रैल 1948 को। अगला है भारत की प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल बीमा कंपनी 1818 में स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल बीमा कंपनी। नेक्स्ट है सेबी की स्थापना SEBI सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। 12 अप्रैल 1988। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों मुंबई में है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेबी, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका प्रमुख काम जो है भारतीय बाजार की पारदर्शिता जो है, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था सेबी का। और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था और सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का निर्धारण सेबी करता है। अगला है मायाराम पैनल। दोस्तों ये मायाराम पैनल FDI और FII से संबंधित है। FDI और FII से संबंधित है ये मायाराम पैनल। नेक्स्ट है नियर एंड रियर शब्द विदेशी विनिमय दर से संबंधित है। नियर और रियर शब्द किससे संबंधित है करके क्वेश्चन पूछ सकता है, विदेशी विनिमय दर। नेक्स्ट है निर्देशांक का उपयोग कीमतों में होने वाली सापेक्षिक परिवर्तन की माप हेतु किया जाता है। निर्देशांक का उपयोग कीमतों में होने वाली सापेक्षिक परिवर्तन की माप हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट है श्वेत क्रांति। दोस्तों श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1974 में हुआ था और इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। नाम से ही क्लियर है, श्वेत अर्थात सफेद, दूध का कलर भी सफेद होता है और इसके जो प्रणेता हैं वर्गीस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक या प्रणेता। श्वेत क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है हरित क्रांति। हरित क्रांति के प्रणेता हैं MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका उद्देश्य है अनाज उत्पादन में तीव्र वृद्धि। अनाज उत्पादन में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के आने से। हरित क्रांति लाने के लिए नॉर्मन ई बोरलाग, जो ये विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलाग को 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन ई बोरलाग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन से क्षेत्र में? हरित क्रांति लाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला बिंदु है गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज भुगतान है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद जो है ब्याज भुगतान है। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में, और जीएसटी में दर जो लागू है 4 दरों को शामिल किया गया था। 4 दर को शामिल किया गया था, 4 दरों को। अगला पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग उपभोग के क्षेत्र में होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग उपभोग के क्षेत्र में होता है। दोस्तों यह अर्थशास्त्र का बेहतरीन नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग उपभोग के क्षेत्र में होता है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन का स्थापना 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन 1950, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन का डाटा प्रोसेसिंग का डिवीजन का मुख्यालय कोलकाता में है। यह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश सर्वेक्षण संस्थान का डाटा प्रोसेसिंग का डिवीजन का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र पावरलूम सेक्टर में बनाया जाता है। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र कौन से क्षेत्र में? पावरलूम सेक्टर में उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत का जननांकी विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। दोस्तों 1921 में जो जनगणना हुआ था उस समय एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि कमी आई थी, तो उसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। महान विभाजक वर्ष, जनसंख्या विभाजक वर्ष या जननांकिकी विभाजक वर्ष भी बोला जाता है 1921 को। भारत में जब तक जनगणना हुआ प्रतिवर्ष जनगणना में हमेशा वृद्धि होती थी, लेकिन 1921 में ही जनगणना में पहली बार कमी आई, इसीलिए इसको जनगणना विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट है मानव विकास रिपोर्ट, जिसको HDI बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, और इसका निर्धारण जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और वर्तमान में भारत की स्थिति जो है 132 है। पूरे विश्व में भारत का स्थान 132वें नंबर पर है और टॉप में है स्विट्जरलैंड। HDI में टॉप में है स्विट्जरलैंड। अब अगला क्वेश्चन आते हैं उपभोक्ता बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल। इसके अंतर्गत भविष्य में उपभोग के लिए वित्तीय संसाधनों का बचत करना था। भविष्य में कैसे हम लोग बचा के वित्तीय संसाधनों को भविष्य के उपयोग के लिए कैसे हम बचा सकते हैं, उसको सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला है हिंदू वृद्धि दर राजकृष्णा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। हिंदू वृद्धि दर राजकृष्णा द्वारा प्रतिपादित किया गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मद शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन में दृश्य मद और अदृश्य मद दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 8 कोर क्षेत्र में शामिल हैं। 8 उद्योग कोर क्षेत्र में शामिल हैं, मतलब कोर क्षेत्र में 8 उद्योगों को शामिल किया गया है। उसमें है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, ये सब प्रमुख 8 कोर उद्योग के अंतर्गत शामिल है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, स्टील, सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन गुणवत्ता का मापन। लाइफ स्टाइल का मापन, जीवन गुणवत्ता किसके द्वारा मापा जाता है? उसका पहला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा, मतलब आदमी कितना साल जी रहा है उसको देखा जाता है। और दूसरा साक्षरता, साक्षरता मतलब आदमी कितना शिक्षित पढ़े लिखे हैं। और तीसरा है शिशु मृत्यु दर। अगर जिस राष्ट्र की शिशु मृत्यु दर कम है वह उतना शिक्षित राष्ट्र है, या जीवन गुणवत्ता का मापन, जीवन गुणवत्ता वहां की ज्यादा है। और जीवन प्रत्याशा ज्यादा अधिक होने से भी जीवन गुणवत्ता का मापन जो है बढ़ जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जीवन गुणवत्ता का मापन
3 क्षेत्रों को टारगेट करके इसका मापन किया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता और तीसरा है शिशु मृत्यु दर। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी अधिनियम 2013 भारत में लागू है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय कंपनियों के लिए लागू है। कंपनी अधिनियम 2013, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है उपभोग का वैज्ञानिक नियम, प्रोफेसर कीन्स ने दिया। उपभोग का वैज्ञानिक नियम प्रोफेसर कीन्स ने दिया। और नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुआ और इंग्लैंड वाले ब्रिटिश शासन भारत में कब्जा किए हुए थे, तो इसलिए भारत में भी सर्वप्रथम कंपनी लाने का श्रेय इंग्लैंड को ही दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुआ। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय रुपये का सिद्धांत को डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। भारतीय रुपये का जो डिजाइन था उसको डी उदय कुमार ने बनाया था। तो ये थे अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।